डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे TGT के बारे में। TGT के कंप्यूटर्स की नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अब तक जो मॉडर्न सिनेरियो में आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं या किसी डिवाइस के बारे में आपने नाम सुना होगा या सुपर कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं, रोबोट देख रहे हैं, तो उनके पहले जो है बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइसेस बनाई गई थी। और वो डिवाइसेस जब बनाई गई थी तो उन डिवाइसेस की हेल्प से मॉडर्न सिनेरियो का एक डिवाइस बनाया गया था। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारी जो पास्ट है वो हिस्ट्री बन जाएगी। जैसे हमारे पूर्वज हमारी हिस्ट्री है, लेकिन मॉडर्न सिनेरियो हमारा जनरेशन का आएगा। अभी जो चल रहा है वो जनरेशन है। आपके पिताजी जीवित हैं, जनरेशन। आपके दादाजी जीवित हैं, दैट इज जनरेशन। लेकिन जो अभी फिलहाल नहीं है उनके लिए वो चीजें क्या हो जाएंगी? हिस्ट्री हो जाएंगी। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो हिस्ट्री कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है 300 ईयर्स यानी 300 साल का एक इतिहास रहा है कंप्यूटर्स का। और इन 300 सालों के इतिहास के बाद कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट किया गया है। तो फिलहाल हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। आप एग्जाम में 1/0 लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन चूंकि आने की संभावना है इसलिए इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की अगर सबसे पहले बात करें तो अबेकस। अबेकस क्या था, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दूं, फिर उसके बाद से लिखता हूं। अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कार्य किया जाता था। अबेकस को सबसे पहले चाइना ने बनाया था और इसको स्वान पान कहा जाता है। और इसको जब बनाया गया था तो 1642 ईस्वी में इसको बनाया गया था। इससे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डेवलप्ड बाय चाइना इन 1642, यानी चाइना ने 1642 में बनाया था। ठीक, इसको चाइनीज अबेकस ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वान पान कहा जाता है। यानी जिसको इसने बनाया था उस अबेकस का नाम क्या था? स्वान पान नाम था। ठीक है, इसे पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी पहला गणना यंत्र कहा जाता था। ठीक है, यानी इन्हीं 3 वर्ड्स के अगर लिखें और लास्ट चीज, इट परफॉर्म एडिशन एंड subtraction maximum 4 digits। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स इन 4 के बारे में। चूंकि आप लोग हिंदी में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं लिखा हूं इंग्लिश में हूं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। अबेकस को चाइना ने 1642 में बनाया था, पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन है। अबेकस को चाइनीज अबेकस ब्रैकेट में स्वान पान कहा जाता है। इसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी पहला गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग को गणना कहते हैं, पहला गणना यंत्र कहा जाता है। और लास्ट में
ये क्या कार्य कर सकता है? तो इट परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखा मैंने मैक्सिमम 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट से ज्यादा ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे आप अपने मॉडर्न सिनेरियो में आप कैलकुलेटर देखते हो, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, तो उसमें एक नंबर डायल करने का एक मतलब लिमिटेशन होती है। तो कैलकुलेटर में 10 डिजिट्स होता है, मोबाइल में अगर बात करें तो 16 डिजिट्स होता है। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। अब इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कि दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अबेकस को। ठीक, दुनिया में सबसे पहले अबेकस किसने बनाया? तो चाइना ने बनाया था। ठीक, अबेकस में किस तरह के कार्य किए जाते हैं? तो उसमें आप 2 चीजें लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कितने डिजिट तक किए जा सकते हैं? तो वो 4 डिजिट तक के किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता चल रहा हूं। इसका जो मेन जो क्वेश्चंस पेपर होंगे मैं आपको एज अ पीडीएफ बना के ग्रुप में अपलोड करूंगा, लेकिन जब टॉपिक खत्म हो जाएगा बेसिक फंडामेंटल करता। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा डिवाइस की बात करें, पास्कल, इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने। बात करते हैं 1642 में इसको भी डेवलप किया गया था। दूसरी चीज बात करें, इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में 8 अंक तक किया जाता है। अब पास्कल में देख लेते हैं। पास्कल में कुछ उन्हीं के जैसा काम करता था, बट इसमें कंडीशन यही था कि पास्कल जो था ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था? 1642 में बनाया था। 1642 में बनाने के बाद वो चीज है आपके पास एक तरह का फिक्सिंग मशीन चलेगी। जैसे अबेकस को पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा गया, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पास्कल यानी निम्न में से किसे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। जब आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा? पास्कल जाएगा। पास्कल कहां से नाम आया है? ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे, इसके डेवलपर थे। तो ब्लेज पास्कल ने अपने नाम से ही, यहाँ पे देखिए इनका टाइटल जो है पास्कल, यहाँ पे INE लगा दिया तो पास्कल। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही नाम से इनको डिवाइड दिया। 1642 में ये भी आया था, 1642 में ये भी आया था, बट कंडीशन ये था, ये जब भी आया था तो उसके 3 महीने बाद में डेवलप किया गया था। तो इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल का मतलब होता क्या है? तो आपको सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का मतलब होगा कि वो सबसे पहले एसी पावर से चलाया जाएगा। ठीक है, जबकि मैकेनिकल कैलकुलेटर डीसी पावर से चलाया जाता है, यानी सेल के माध्यम से। जैसे आपका मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल डिवाइस मतलब यह जो था एक सेल का था, यानी एक बैटरी के माध्यम से चलाई जाती थी, यूपीएस के बैटरी से। इसमें 8 अंकों तक का जोड़ घटाना किया जा सकता है। तो यह आपका थर्ड पार्ट है। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरे की अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंस इंजन। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस भी डिवाइस में इंजन लग जाए इसका मतलब है कि उसमें किसने बनाया होगा? डिफरेंस। अगर इंजन लगा तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया होगा। ठीक, अब मैं बात करूं चार्ल्स डिफरेंस इंजन की, तो डिफरेंस इंजन को
चार्ल्स बैबेज ने 1822 में बनाया है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसको वो कहते थे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है रिजल्ट्स जो भी होगा वो अप्रॉक्स होगा। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं डिफेंस इंजन का कैसे करना है। डिफेंस इंजन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लॉग में होगा, log 1 log 2 की वैल्यू, यानी जिसको लॉगरिथम कहते हैं। यानी इसका जो काम था इसका प्रयोग लॉगरिथम टेबल बनाने में किया जाता है। यानी कंप्यूटर्स में आप जब भी क्या करेंगे, जैसे ही आप उसमें आपने क्या किया, नंबर्स में आपने कोई log 1 log 2 की वैल्यू डाला तो कुछ भी डाला तो आपको उसकी वैल्यू तुरंत निकाल के देंगे। तो इस डिफरेंस इंजन में चार्ल्स बैबेज ने कुछ ऐसा ही किया था। इसको चार्ल्स बैबेज ने 1822 में बनाया था। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर को का जनक कहा जाता है, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर या पितामह भी कह सकते हैं। चार्ल्स बैबेज ने जिस कंप्यूटर्स की डिजाइन की थी, जिसके लिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का टैग दिया गया था, उन्होंने एक एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था जो रिजल्ट जो है अप्रॉक्स देता है। मतलब जैसे आप अपना आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो सुई वाली है, या मैं जो वॉच पहना हूं ये वॉच भी आपका एनालॉग है, यानी जिसका रिजल्ट हम अप्रॉक्स है। अगर मैं आपको पूछूं कि टाइमिंग क्या हुई तो इस पे आप देखकर करेक्ट टाइम नहीं दे सकते। जबकि डिजिटल आपके सामने तो सेकंड और मीटर, दो सेकंड, आवर्स और मिनट्स दोनों तीनों दिखाई देते हैं। दैट इज, और इसका प्रयोग लॉगरिथम टेबल बनाने में किया जाता है। तो चार्ल्स बैबेज की बात करें तो चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से डिजाइन किया था और एक हार्डवेयर डिजाइन करके दिया भी था। तो उसलिए को चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो एक और रीजन था कि इसमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी, ये केवल लॉगरिथम टेबल को डिजाइन कर सकता था। तो चार्ल्स बैबेज ने एक दूसरा इंजन डिजाइन किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या था कि एनालिटिकल इंजन के आगे से इसके ठीक 11 साल बाद इसको बनाया था उन्होंने, और यहां पर लिख सकते हैं चार्ल्स बैबेज ने इसे 1833 में बनाया था। इसका मुख्य कार्य जो था जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा डेसिमल पॉइंट तक की कैलकुलेशन। इसका मुख्य कार्य गणितीय कार्य जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा
प्रतिशत निकालने के लिए किया गया। एनालिटिकल इंजन, चूंकि सब एनालिटिकल इंजन ही एनालॉग कंप्यूटर का रूप लिया, इसे एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा गया, एनालॉग कंप्यूटर्स को, मतलब एनालिटिकल इंजन कोई एनालॉग कंप्यूटर है, जहां इसका नाम एनालॉग कंप्यूटर हुआ उसी समय चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स का टैग दे दिया गया। यानी कंप्यूटर का जनक कह लीजिए या कंप्यूटर का पितामह कह लीजिए, इनको यह टैग दे दिया गया। अब इनका टैग देने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने अराइज किए गए। अब वो क्या हो सकते हैं, अब वो देखेंगे। जैसे चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था किसको, एनालिटिकल इंजन को। इसका मुख्य कार्य जोड़ घटाना गुणा भाग तथा प्रतिशत निकालने के लिए किया जाता था। इसमें एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता था, क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया। इसी के श्रेणी के क्रम में इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था, चार्ल्स बेबेज को। अब इससे अगर क्वेश्चंस की बात करें, इन दोनों से मिला के जब क्वेश्चंस आते हैं तो पहला आता है कि चार्ल्स डिफेंस इंजन को किसने बनाया था, या एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था, तो आंसर आप देंगे चार्ल्स बेबेज। इसके अलावा ये एनालिटिकल इंजन का मुख्य कार्य क्या था, जोड़ घटाना गुणा भाग तथा प्रतिशत निकालने के लिए किया जाता था। डिफेंस इंजन का मुख्य कार्य क्या था, तो लॉगरिथम टेबल बनाने के लिए किया जाता था। एनालिटिकल इंजन को क्या कहा जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, या मतलब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या देंगे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अब चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मदर ऑफ कंप्यूटर ना दिया गया, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है किसी भी बालक का विकास जो है वो मदर से लिया जाता है। तो आपने कंप्यूटर में एक नाम सुना होगा, मदर बोर्ड का नाम सुना होगा, तो आखिर में वो क्या था, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल समझा दूं। जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था तो उसके जो बोर्ड, यानी ऐसे कर ले कि चार्ल्स बेबेज ने हार्डवेयर को अच्छी तरह से डिजाइन किया था, लेकिन उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत थी। जैसे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बाहरी लुक दिखता है कि आप कैसे दिखते हो, आपका क्या रंग रूप है, तो सारा का सारा एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कहां से डिजाइन होता है, फादर से। लेकिन प्रोग्रामिंग कहां से होती है, उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, वो मदर से किया जाता है। लेकिन मैं आपको पूरा हार्डवेयर हमारा शरीर का है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें एक प्रोग्राम नहीं होगा। वो प्रोग्राम क्या होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, माइंड मेकअप करिए, तो वो जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम, वो आत्मा होती है, जिसको इंग्लिश में सोल्स कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में आत्मा है, तो हमारा शरीर का हर एक मूवमेंट, हाथ इधर उधर, मुंह, नाक, कान, आंख सब कार्य कर रहा है। जैसे ही हमारी बॉडी से आत्मा बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर एक डेड बॉडी हो जाता है, जिसको 24 आवर में आपको घर से बाहर करके, मतलब जिस भी आप रिलीजियस से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर पांचवा डिस्कस करेंगे, लेडी एडा अगास्टा बायरन के बारे में। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं तो आप सब समझ जाएंगे कि मदरबोर्ड क्या था। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जब चार्ल्स बेबेज ने जब बोर्ड बनाया था तो उसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। ये नाम दिया गया था किसका,
जो एक सर्किट डिजाइन किया गया था उसका नाम किसने किया था? चार्ल्स बायबेज ने। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कुछ ऐसा ही होता है जो आप कंप्यूटर के अंदर देखेंगे। तो अभी सब मॉडल्स में इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, पेन ड्राइव, डीटीएच केबल, यूएसबी केबल, या आप ग्राफिक्स केबल या लैन केबल, सारे के सारे हम इसी से अटैच करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। साइड में जो भी साइड में बने होते हैं या बैक साइड में बने होते हैं, सब इसी से कनेक्टर निकाले गए होते हैं, वो इसी से कनेक्ट होता है। तो क्या था कि ये हार्डवेयर डिजाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ इसमें प्रोग्राम नहीं था, ये वर्किंग में नहीं है। तो इसको वर्किंग में लाने के लिए लेडी डाकास्टा को विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा गया। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को अपने प्रोग्राम कोड से चलाया था, इसलिए इस बोर्ड का नाम मदरबोर्ड रख दिया गया था। यानी जब इन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, उस प्रोग्राम को जब इसके अप्लाई किया गया, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नाम चार्ल्स बैबेज ने दे रखा था, फिर इसका नाम इन्होंने चेंज करके मदर, क्योंकि ये फीमेल थी, तो जब ये फीमेल थी तो फिर वो क्या हो सकता था? अगर चार्ल्स बैबेज एक मेल थे तो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, तो ये फीमेल थी तो मदर ऑफ कंप्यूटर तो कह नहीं सकते थे, तो इसलिए इस बोर्ड का नाम भी मदरबोर्ड है। यानी किसी भी बच्चे के अंदर मदर से ही प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग की पूरी डिजाइन उसी से आती है, वहीं से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही था। यानी यहाँ पे जो आपको चीजें देखेंगे, तो लेडी डाकास्टा दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी, आप माइंड सेटअप कर लेंगे। और इन्हीं के प्रोग्राम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कार्य करना प्रारंभ किया था, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड का नाम मदरबोर्ड रखा गया, जो आज आप कंप्यूटर के हर कैबिनेट बॉक्स के अंदर या लैपटॉप बॉक्स के अंदर वो अवेलेबल होता है, और उसी से सारे के सारे कनेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है सिंपल है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो लेडी डाकास्टा बैबेज को कहा जाता है। मदरबोर्ड का नाम कहाँ से मदरबोर्ड नाम पड़ा, तो आपको पता है कि लेडी डाकास्टा ने पहले प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया था कि सारे बोर्ड सर्किट्स आपस में कार्य करने लगे थे, इसलिए उनको मदरबोर्ड कहा गया था। 6 पोजीशन पर आप पढ़े सेंसस टैबुलेटर। सेंसस टैबुलेटर को हर्मन होलेरिक ने 1890 में बनाया था। इसे एडिंग मशीन
कहा जाता था। इसके बाद अगर बात करें सेंसस टैबुलेटर में, इसमें सभी गणकीय कार्य जैसे सभी गणकीय कार्य में चार ही ऑपरेटर आपके पास होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन किए जा सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसस टैबुलेटर की। तो सेंसस टैबुलेटर कुछ ऐसा कैलकुलेटर होता था जैसा गणना करता था। ठीक है, एडिंग मशीन कहा जाता था क्योंकि एडिंग मशीन के लिए परफेक्ट रिजल्ट देता था, लेकिन सभी गणकीय कार्य प्लस माइनस का करता था, लेकिन एडिशन का कार्य सही करता था, बाकी के कार्य में गलतियां हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये चीजें आपके सामने रख दी गई हैं, आप लोग उसको देख लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, साथियों की बात करते हैं। एबीसी पूरा नाम एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो एटानस ऑफ बेरी, इसका नाम आपने फुल फॉर्म देख लिया ना, इसी के नाम से उन्होंने एबीसी रखा था, यानी इसके जो डेवलपर थे एटानस ऑफ बेरी थे। ठीक है, कंप्यूटर बस एक लगा दिया था। तो बात करते हैं इसको एटानस ऑफ बेरी ने 1936 में बनाया था। इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें डेटा स्टोरेज तथा सभी गणितीय कार्य किए जा सकते थे। देखिए, एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर्स का आविष्कार एटॉनस ऑफ बेरी ने 1936 में किया, जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इसमें डाटा स्टोरेज तथा सभी गणितीय कार्य कर सकते हैं, यानी इस कंप्यूटर में अभी कैलकुलेटर में लेकिन कैलकुलेशन कर सकता है लेकिन डाटा स्टोर नहीं कर सकता है, लेकिन डाटा यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर का नाम दिया गया था। क्लियर है? अब अगर बात करें इसके अलावा, तो 8वें में बात करते हैं डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन की। अगर बात करें तो बता दो, इन्हें जो है इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर्स बनाया था। मॉडर्न कंप्यूटर का मतलब डिजिटल कंप्यूटर से कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने डिजाइन किया था। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जो कंप्यूटर जीरो मोड पे कार्य कर सके, जो यानी हम चलाते, जो अभी जो हम चला रहे हैं, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का मतलब है मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, यानी जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में दो चीजें बस आपको जाननी है
इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर्स डिजाइन किया था, और डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो 0-1 पे कार्य कर सके। अब देखा डिजिटल कंप्यूटर का मतलब, एक चीज और जान लीजिए, इसका परिणाम मतलब रिजल्ट 100% सही होता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स का जो रिजल्ट होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। आप अपना टेस्ट, बॉडी का टेस्ट, कोई भी आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, जैसे पथरी की जांच करवानी हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो, सीटी स्कैन हो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर से किए जाते हैं, जिसको हाइब्रिड भी कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 0-1 के फॉर्मेट में होता है। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन डिजिटल कंप्यूटर्स का जो परिणाम होता है, यानी जो रिजल्ट होता है, वो 100% एक्यूरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ENIAC, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन दोनों होता है, एंड कैलकुलेटर। बात करें ENIAC का आविष्कार में जॉन मुचली ने 1946 में किया था। इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसे पहला पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ बोला है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, और यहाँ पे मैंने बोला है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों में एक डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, ये डीसी पावर से भी चल सकते थे, ये पूर्णतः है, इसका मतलब केवल ये एसी पावर से ही चलेगा। यानी आपको कंप्यूटर को मैं कह दूं बैटरी से चलाइए, नहीं चला पाएंगे। चलाएंगे भी तो किससे, इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे। इन्वर्टर करता क्या है, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का कार्य होता था। यहाँ देखिए कैलकुलेटर लिखा हुआ है, तो इसे यानी पहले जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे वो करते क्या थे, इसे कैलकुलेटर कहते हैं। कैलकुलेटर तथा स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर बात करें, इसमें डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस था, जैसे आप अभी सीडी नाम सुने, डीवीडी आप सुने, हार्ड डिस्क सुने होंगे, पेन ड्राइव सुने होंगे, एसडी कार्ड सुने होंगे, मेमोरी कार्ड सुने होंगे, बहुत सारी चीज। लेकिन यहाँ पर इसमें डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड जो है वो इन्हीं की देन थी, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन की ही देन था पंच कार्ड लाना। तो पंच कार्ड लाया गया था और उसके पास इसको डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दिया है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। जैसे भी जो भी मैंने क्वेश्चन था वो मैंने बना दिया है, आप एक बार देख लेंगे। कोई डाउट्स होंगे तो आप उसको बेहिचक हमसे शेयर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।